वाली हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें निकल मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण किए अपने इस 5 तत्वों को शरीर को छोड़ अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा साक्षी हो देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ अपने ही इस 5 तत्वों से बनी शरीर को मृत रूप में आत्मा का शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। मैं देख रही हूँ, साक्षी हो ऊपर से
अपने इस शरीर को जमीन पर लेटे हुए अब मैं आत्मा शमशान में लकड़ियों पर लेटी हुई अपने इस शरीर को साक्षी हो देख रही हूँ। आग की लपटें इस शमशान में मेरे शरीर को जलाने के बाद निकलती हुई देख रही हूँ। आग की लपटें ही दिख रही है सिर्फ, और ये शरीर जलता हुआ कहाँ गया वो? शरीर का वो अहंकार, वो भोग में डूबा हुआ जीवन, वो अपने साक्षी हो, मैं देख रही हूँ। कहाँ गया वो मैंपन?
ये सब कुछ इसी आग में जल के खत्म हो गया। इस जलते हुए शरीर को देख। मैं आत्मा यह रियलाइज करती हूँ कि मैं कहाँ देह अभिमान में फंसी हुई थी। विकारों के वशीभूत थी। इन कर्मेंद्रियों द्वारा
जब मुझे शुभ कर्म करने थे, तब मैंने भोग विलास में अपनी जिंदगी बिता दी। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना
पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 7 सितंबर की साकार वाणी है। आज बाबा विशेष कहते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं दी हुई है, तो वो शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है और धारण करते हुए अपना जीवन ऐसा बनाना है जो फूल हो, जो फूल भी वैरायटी होते हैं। एक ऐसे फूल होते हैं जो सिर्फ दिखावे मात्र होता है, उसका रंग होता है और रूप होता है पर सुगंध नहीं होती है। और दूसरा ऐसा फूल होता है जिसके रंग भी होती है, सुगंध भी होती है, रूप भी होता है। तो बाबा विशेष ये कहते हैं कि हम बच्चों को भी ऐसा गुणवान फूल बनना है, और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी भी दी है ना। और फूल खिलता कब है? उसको जब पानी दिया जाए, है ना, प्रॉपर, और उसको रोशनी मिले, हवा मिले, तब वो फूल अच्छे से खिलता है। तो इस तरह से बाबा भी कहते हैं कि अभी का मौसम है, जैसे बारिश होती है तो अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अभी का ही संगम युग का समय है, बाहरी मौसम है। तो बाबा इस समय ही हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, तो हमें ऐसा फूल, गुणवान फूल बनना है। बाबा कहते हैं आज का मेन सार है, मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है। इसीलिए सदा हर्षित रहना है।
प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? कौन सी बातें हैं? सतयुग में हम ही देवी देवता थे, अभी वो बनने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और कौन सी बात है? यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और कौन सी बात है? ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं, वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरी पॉइंट, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं। जिसे समझने में मनुष्य को मुश्किल लगता है। गीत है,
यही है बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद की बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। हम क्या थे पहले? सूखे कांटे। और सूखा कांटा होता है तो क्या होता है? पत्ते नहीं होते हैं, और जब चुभता है तो कितना दर्द होता है ना, दुख देता है। तो ऐसे पहले दुख देने वाले थे, अभी बाबा हम बच्चों को फूल बना रहे हैं। यह भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है ना। और झाड़ भी सूखता कब है? केयर नहीं होती है, फिर उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलता है ना, तभी वो सूख जाता है। तो हमारा भी क्या हुआ, जैसे जैसे सीढ़ी उतरते आए तो जो ज्ञान था, हाँ, वो सतयुग में तो हमारी प्रारब्ध थी, फिर सारा उड़ गया वो, तो हम भूलते गए और फिर पतित बनते गए। तो कैसे बन गए? एकदम सूखा पत्ता। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं, है ना। पत्ते भी देखो तो कितने अच्छे लगते हैं, हरे हरे, और फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य क्या हो? तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते हो अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। फूल बन जाना यानी कि पवित्र। विष्णु भी युगल रूप में है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो, आगे लक्ष्मी पीछे नारायण। और अभी क्या है? पहले क्या होता था? लक्ष्मी नारायण सीताराम ऐसे बोलते थे ना। और अभी क्या है? पहले किसका नाम आता है ना? पहले मेल का, फिर फीमेल का नाम आता है। तो उसका मतलब पहले कितना पूजनीय थे, है ना। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए करत न लागिवार। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है देवी गुण वाले। इस समय के मनुष्य है कैसे? आसुरी गुण वाले। तुम हो
तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। कौन से 3 प्रकार के बताए बाबा ने? देवी गुण, आसुरी और ईश्वरीय। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। क्या करते हैं बाबा? बाबा बैठकर हमें गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। ये पॉइंट भी कल थी ना, उसमें क्या कहा था बाबा ने? ये पॉइंट थी ना, बाबा ने बोला था ना कि ये जो देवी देवताएं है उसको बनाने वाला कौन है, पहले ये दुनिया थी वो कैसे बनी, है ना। ऐसे करके उनकी सेवा करनी है, फिर बाबा का परिचय देना है। बाबा ने बताया था ना कि पहले भारत की महिमा करनी है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। बाबा कितने हर्षित क्यों रहना है? क्योंकि रोशनी मिली है। रोशनी क्या है? तो कि ज्ञान है, नॉलेज है ना। नॉलेज के आधार पर बाबा ने हर बात में नॉलेज दी हुई है, ज्ञान दिया हुआ है। तो कितने हर्षित रहना है। आज दुनिया में क्या है, किसी के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो मूझे हुए हैं। और हम बच्चों के पास ज्ञान की रोशनी है, वहाँ भी 21 जन्म के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है ना। तो क्या करना है? कमाई कहाँ है हमारी? अभी हम पढ़ाई पढ़ेंगे और प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? सतयुग में, वहाँ पद मिलेगा ना। तो अभी हमें क्या करना है? अभी नॉलेज को धारण करना है। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों को बुद्धि में तो दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पति दुनिया और पावन दुनिया, पावन दुनिया में भी नंबरवार मतरबे है। और क्या कहते हैं? पावन दुनिया में भी क्या है? वहाँ भी नंबरवार है। जैसा जो पुरुषार्थ करेगा वैसा नंबर मिलेगा। प्रजा में भी होंगे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। ऐसा है, सब सुखी सुख है। चाहे प्रजा हो चाहे कोई भी हो, सब सुखी है, पर नंबरवार है। हर एक की अपनी अपनी राजाई, जमींदारी आदि होती है। वहाँ प्रजा की भी जमींदारी सब होगा, राजाई का भी होगा। पति दुनिया में सब पतित है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में उच्च से उच्च डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई,
फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पति दुनिया में भी नंबरवार होते हैं, हाँ वहाँ भी नंबरवार और यहाँ भी नंबरवार। अब बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझा रहे हैं। तो क्या समझाया है कर्म और अकर्म और विकर्म के बारे में? और कर्म का क्या बताया बाबा ने? कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? हाँ, जो भी हम साधारण कर्म करते हैं वो सिर्फ कर्म है कि ये कर्म किया। और अकर्म क्या है, जिसका पाप भी नहीं बनता और पुण्य भी नहीं बनता है, वो सतयुग में है, वो है अकर्म। और विकर्म क्या है कि देह के भान में आकर जो भी हम कर्म करते हैं वो है विकर्म। वो अभी की बात है, कलयुग में। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा भी कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को मिले भी नहीं है, देखा भी नहीं है, फिर भी बाबा की अच्छी सर्विस करते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। हाँ, कई ऐसे सेंटर है जो भाई बहनें चलाते हैं बिना बहन के, सन्मुख मिले भी नहीं है, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले भी इतनी सर्विस नहीं करते हैं। और कईयों के दुनिया वाले में होता है ना कि भावना होती है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको किराए पर मकान देते हैं, जैसे गीता पाठशाला खोलते हैं ना, तो उनकी भी बात है। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। आत्माएं बाप को याद करो, कहते भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है ना। बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहु काल से बिछड़े हुए हो। कितने टाइम से बिछड़े हैं हम? 5000 साल। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते, है ना? क्यों सबके नहीं होंगे? हाँ, तो कि जो सतयुग से आएंगे उनके ही 84 जन्म होंगे, क्योंकि वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। देखो बाबा कहते कितना नशे की बात बताते हैं कि ये ज्ञान के रिमझिम में हम बच्चे ही रहते हैं। और अभी हमारी लाइफ कैसी है? स्टूडेंट लाइफ है, तो पढ़ते ही रहना है। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है ना? बाप और वर्षे को, जो स्टूडेंट होता है तो टीचर उसकी बुद्धि में सदा रहता है। तो इसी तरह बाबा क्या कहते हैं कि हम बच्चों की बुद्धि में भी बाबा रहना चाहिए और पढ़ाई भी बुद्धि में रहनी चाहिए। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती।
क्या करना है? पहले पवित्रता को धारण करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। हाँ? कब खोलेगा? जब बाबा को पहचानेंगे। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। हाँ, किसी को ये जाके समझाओ तो वो समझेगा भी नहीं। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है? इन बातों को तो तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। हाँ, कोई वो कृष्ण की मुरली बजाने की वो मुरली की बात बाबा कहते वो नहीं है। दुनिया में तो मुरली शब्द सुनते वो बुद्धि में आता है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सके। कहते भी है यह रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से? हाँ, तो वो बताएंगे, वो नहीं बता पाएंगे। यह तो बताओ, क्या परमात्मा ने पति दुनिया रची? और अभी वो परंपरा से चला आता है, तो ये पति दुनिया क्या परंपरा से आती है क्या? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तब तो बाप से वर्षा पाएंगे, बाकी धम्पा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाखों रुपया होती है, कोई की फिर क्या बताया होगा बाबा ने, लाखों से और क्या कंपेयर किया होगा। कोई की फिर 1 रुपया होती है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते तो कितना उच्च पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव क्या होना चाहिए? सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ, अंदर समझेंगे पर मुख से बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? फल कब मिलेगा? आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सर्विस बड़ा साहूकार, सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10 बार नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो,
इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है? आज देखते हैं ना कि सबसे बड़े से बड़ा साहूकार कितने हैं, तो काउंटिंग होती है ना कि इतने इतने हैं। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है। क्या क्या है? और प्रिंसिपल। ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनवासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधेरे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई तो फिर क्या, कोई तो फिर अंधेरे में ही पड़े हैं, है ना। ज्ञान मिलते हुए भी अंधेरे में है। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि जड़ समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिसल। भ्रुकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज को तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी मिसल। यह है गुह्यते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहे तो समझ न सके। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान सागर से अथाक धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, पानी की बात नहीं। ज्ञान सागर से अभी क्या है, जीने के लिए पानी चाहिए ना, है ना। तो इसी तरह से आत्मा की ज्योति सदा जगाने के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान अमृत चाहिए। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। वह तो पानी का सागर है। कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता तो यही बहार है, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पति से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का क्या होगा, विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। साथ में कौन था, साथ में कुत्ता ले गए। देखो लड़ाई के लिए कौन कौन ले गए, घोड़ा गाड़ी सब ले गए, है ना। और गल मरने के साथ में कुत्ता आया, कहाँ कोई बात सेट होती है क्या। पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या। तुम तो कुत्ता पालते हो ना, तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसीलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाले हैं।
और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी है कि हम ब्राह्मण की औलाद है, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या कर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। कोई भी चीज़ बनानी होती है तो पुराना नहीं बनाते हैं, पहले नया होता है फिर वो पुराना होता है। किसी को भी पता नहीं है, न जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। किसकी बात बता रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा की। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। देखो बाबा कैसे कैसे कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, कोई रह जाता है तो कम उसको दिखाई देता है। तुम आत्माओं का ज्ञान चक्षु खत्म हो गए है, वह देने के लिए बाबा आया है। तो क्या करता है बाबा? अभी हमारा ऑपरेशन कर रहा है ना। तो उसमें भी कईयों की आंख डालता भी है तो किसी को कहीं खामी रह जाती है तो किसी को कम दिखाई देता है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। कैसे है हम? सर्वोत्तम। देवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्र में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। देखो आज बाबा कितना बड़ा स्वमान याद दिलाते हैं। क्या है हम? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और स्वदर्शन चक्रधारी। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसी की आंख अच्छी खुली है, किसी की खुलती जाती है। आखिरन 100% खुल ही जाएंगे, यानी कि थोड़ा मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख। और क्या बताया होगा? किस बात के पुरुषार्थ की पॉइंट बताई होगी आज बाबा ने? हर्षित मुख रहना है। और क्या बताया होगा? ऐसे नहीं कि हंसते ही जाओ, पर साथ में और बात भी बताई है। ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन महसूस करते रहना है। हाँ? क्या चाहिए? साथ में गंभीरता भी चाहिए, हर्षित मुक्ता भी, लेकिन गंभीरता भी चाहिए और विशाल बुद्धि भी चाहिए। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए?
कितनी अच्छी, कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या कहा बाबा ने? बाप की शिक्षाओं को धारण कर गुणवान बनना है। बाप से हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए सदैव हर्षित रहना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है और कांटों से फूल बनना है और तो जैसे महाभारत का बताया ना कि वो दिखाते कि पांडव जाके पहाड़ पर जाके गल मरे और कुत्ता भी दिखाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, वो तो आत्मा की बात है। और हर्षित मुक्ता के साथ साथ गंभीरता भी चाहिए और विशाल बुद्धि भी चाहिए। और अभी कौन सा मौसम है? बाहरी मौसम है। पहली पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। विस्तार है, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमारी हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिकर बादशाह। स्लोगन, सदा रहमदिल। रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है।
रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। आज का सम्मान है, मैं आत्मा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री हूँ। और फिर चिंतन की पॉइंट रहेगी कि सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बनने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? ओम शांति। कल का चिंतन प्रदीप भाई सुनाएंगे। ओम शांति। मुझे जो चिंतन का विषय मिला वो था कि सर्विस करने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ रचें। जब जब बैठते हैं उमंग आता है कि देखो अपना जीवन श्रेष्ठ बना है, ऐसे विश्व में कितनी सारी आत्माएं हैं, उनका भी जीवन हम श्रेष्ठ बनाएं। तो दो चीज़ें हैं इसमें। सेवा के लिए जब जब आता है तो कभी कभी बाबा इस चीज़ को लेके बोलते हैं कि स्व सेवा और विश्व सेवा। वर्तमान समय हम देखते हैं कई आत्माएं दूसरी आत्माओं का कल्याण करने में लगे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं खुद का पुरुषार्थ पीछे छूट जाता है। तो इसमें हम एक तो ये चीज़ देखने की जरूरत है कि जब तक हम खुद शक्तिशाली नहीं होंगे, जब तक हमारी अवस्था श्रेष्ठ नहीं होगी, तब तक फिर दूसरी आत्माओं को हम वो अनुभूति करा नहीं पाएंगे। बहुत बार बाबा मुरली में बोलते हैं कि ऐसे सेंसिबल महावीर बच्चे चाहिए जो दूसरों का कल्याण कर सके, दूसरों को अनुभूति करा सके। पर बाबा साथ में ये भी इशारा देते हैं कि कहीं दूसरों को इस ज्ञान में चलाने के लिए आप ज्ञान समझाने जाओ और कहीं खुद का ही ज्ञान छूट ना जाए और खुद ही संशय बुद्धि होके ज्ञान छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हमें स्मृति में रहे कि मेरा पुरुषार्थ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा बैटरी एकदम चार्ज है या नहीं है, उमंग उत्साह है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है हम दूसरी आत्माओं को देखें। आज के दिन देखें तो लगभग इस धरती पर 850 करोड़ आत्माएं हैं। हमने कितनी आत्माओं को बाबा का ये संदेश दिया है। विचार चलता है कि गुजरात में जो है बहुत अच्छी सेवाएं हैं बाबा की, पर हम जहाँ लौकिक में राजस्थान से हैं वहाँ आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ ओम शांति या ब्रह्मा कुमारी का किसी को कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ हमें हो कि जैसे बाबा ने बोला युक्तियाँ रचे, तो ठीक है यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, अब कहाँ कहाँ नहीं गया है बाबा का संदेश कहाँ कहाँ नहीं गया है, उन जगहों की हम लिस्ट बनाएं। उस तरीके से अगर हम सेवाएं करें, उस तरीके की प्लानिंग करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा कि सेवाओं में कई बार बाबा मुरली में बोलता है कि अव्यक्त वाणियों में बड़ा माइक लेके आओ, स्पीकर जिसके लिए बाबा कई बार बोलते हैं। भाई हर वर्ग विशेष में कोई ना कोई ऐसी वीआईपी आत्माएं होती हैं जिनको जो है अपन बाबा के ज्ञान की अनुभूति कराएं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि सरकार को ऐसा महसूस कराया जाए कि हमारा लक्ष्य जो है बहुत श्रेष्ठ है। हम जो लोगों के जीवन को प्रेरणा देते हैं कि जिस तरीके से वो ये इस जीवन पे चले तो उनका जीवन कितना श्रेष्ठ बन सकता है,
तो इस तरीके से ये एक चीज़ है। दूसरा, आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि बाप डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई बिंदु बाबा ने सेवा का नहीं छोड़ा है जहाँ मतलब हमें ये सोचना पड़े कि हमें क्या करना है। बाबा ऑलरेडी सब कुछ बना बना के दे रहा है। कभी कभी सोचते हैं, मुरली में बोलता है इतना बड़ा बड़ा चित्र होना चाहिए, होर्डिंग होना चाहिए, दूर से आते हैं जाते हैं सभी को नज़र आए ये क्या है। तो इस तरीके से बाबा बहुत सारी युक्तियाँ पहले ऑलरेडी हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। दूसरा, सेवा और किस किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। कभी कभी ये भी विचार आता है कि भाई अपन कितना कर पाएंगे या अपना कितना कर रहे हैं। वो हो सकता है कि अपने करने से थोड़ी होएगा, सभी तो इतना कर ही नहीं रहे। पर जैसे हम ये एक स्टोरी है जो याद रखते हैं, शायद आप सभी को अच्छा लगे, सुना भी होगा कि एक जैसे जंगल में आग लग रही होती है तो उसमें क्या दिखाते हैं कि सभी पक्षी है, जानवर है, इधर से उधर भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आग अब कैसे ख़त्म होगी और कैसे हम अपनी जान को बचाएं। तो उसमें दिखाते हैं एक बहुत प्यारा सीन है कि एक चिड़िया जो है वो वहीं जंगल में एक तालाब होता है, वहाँ जाती है, अपने पंखों को डुबोती है उस पानी में और उससे थोड़े उसके पंख गीले हो जाते हैं। फिर वो उस स्थान पे जाती है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीषण आग लगी पड़ी है और वहाँ जाके वो अपने पंखों को ऐसे झटकती है। हालांकि देखने में ये लगता है कि उसके ऐसे करने से ये आग तो नहीं बुझेगी, पर और जैसे जानवर है वो भी उसको डीमोटिवेट करते भी, आप अपनी जान बचाओ ना, आपके करने से ऐसे आग थोड़ी बुझेगी। पर वो चिड़िया जैसे एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि देखिए ऐसे है कि कल को जब यहाँ कोई आएगा और पूछेगा कि ये आग तो लगी पर आग को बुझाने वाले कौन कौन लोग थे, तो उस जगह पे उस लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा नाम भी होगा। भाई आप कितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पाते हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरी कैपेसिटी ये है, उतना मैं कर रही हूँ। तो कभी ठंडे हुए दिमाग से बैठे और ये सोचें कि क्या मैं आत्मा ने अपना 100% दिया। जो मैं आज कर रहा हूँ बस वो मेरा बेस्ट है। मन कहीं ना कहीं ये कहे कि नहीं भाई ये बेस्ट नहीं है, तो फिर बेस्ट कहाँ तक है और बेस्ट में मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। उस तरीके से हम विचार करके हम इन चीज़ों को करें तो ये एक बहुत अच्छा है कि फिर धीरे धीरे सेवाओं में और आगे हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, इसमें एक चीज़ और भी है कि बाबा मुरलियों में भी ये बात बोलते हैं कि समाज के अंदर ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो दुनिया से अलग हो गए हैं एक तरीके से, किसी न किसी बात की वजह से। जैसे वैश्यालय, वैश्याओं के लिए बाबा बोलता है, या दूसरा जैसे जेल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बाबा बोलता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे बाबा के ज्ञान में लेके आए, तो उस तरीके की अगर हम उस तरीके का अगर कोई आत्मा अगर उस लाइन से निकल के इस लाइन में अगर आती है तो वो आत्मा जो उन दूसरे आत्माओं के लिए रोल मॉडल है। किसी को ये लगता नहीं है ना कि हम क्या इस मार्ग को छोड़ पाएंगे, पर अगर हम उन आत्माओं की अच्छे ढंग से पालना करें। अब पालना इन द सेंस क्या है कि उन लोगों को समझा जाए ये किस तरीके के इस लाइन में आ गए हैं और अभी इनको किस तरीके की चीज़ों से हम जो है इनको वापस श्रेष्ठ अवस्था में लेके जाएं। और सेवाओं में एक चीज़ जैसे ये भी है कि बाबा मुरलियों में डबल विदेशियों का जिक्र करता है कि ये वो आत्माएं हैं जिनको देख के देश वाले लोग एक दिन आएंगे, जिसे बाप को प्रत्यक्ष करने में इन आत्माओं का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो इस तरीके से जैसे यहाँ अपने बाबा के घर का ज्ञान जो है पूरे इंडिया में तो है ही है, आउट ऑफ इंडिया भी है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को सोच के और करें तो बहुत अच्छा रहेगा इस तरीके से। और सेवाओं की युक्तियों में मूल चीज़ एक ये भी है कि A, B, C और D। A माना मैं आत्मा हूँ और जिसको ये ज्ञान सुनाया जा रहा है वो भी एक श्रेष्ठ आत्मा थी पहले, अभी इसको वापस श्रेष्ठ बनाना है। इस भाव से उस आत्मिक दृष्टि से उस आत्मा को देख के बाबा का संदेश दिया जाए तो बहुत हद तक बाबा बोलते हैं कि उस आत्मा को जो है अलग सुखद अनुभूति हो। इस तरीके से हम अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना के आत्मिक स्मृति में खुद रहें और अन्य आत्माओं को भी मैं आत्मिक स्मृति में देखूं।
दूसरा, उन आत्माओं को क्या है कि बाबा का सत्य परिचय दें, और सी माना कनेक्शन, बाबा से उन आत्माओं का हम क्या कराएं, कनेक्शन कराएं। फिर कभी कभी देखते हैं कुछ आत्माएं चल पाती है, कुछ आत्माएं नहीं चल पाती है, तो डी माना ड्रामा। इसे ड्रामा में जिस आत्मा का जैसा भाग्य है वो ठीक है, पर हम अपना उस तरीके से करते चले। माना कि बहुत सारी आत्माएं हैं, ज्ञान सुनती है, चली जाती है, और बाबा बोलते हैं आपको थकना नहीं है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई होगा जो इस मार्ग पे चल पाएगा। आज हम बाहर रोड पे जाते हैं तो मिट्टी हर जगह है, पर सोना हर जगह नहीं है। तो सोने को तलाशने में तो थोड़ा जोर तो आएगा ही। तो ये चीज़ है, इसलिए खुद भी उमंग उत्साह में रहें और अपने आसपास जो आत्माएं हैं उनको भी उमंग उत्साह में रखें कि बाबा की सेवाएं हैं और बहुत ही दिल से हमें करनी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति।
ઓમ શાંતિ બેન. ઓમ શાંતિ.